Banking aspirants, a very warm welcome on शिखाधारी बैंकर्स यूट्यूब चैनल। कैंडिडेट्स, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं ये हमारे इस सेशन की फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो है, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स कैलेंडर जारी होने के बाद अब जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो जाएंगे और वो बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी करने के लिए आएंगे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। नो डाउट जो स्टूडेंट्स रिपीटर्स हैं उनको भी ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी, लेकिन स्पेशली हमारा फोकस उन स्टूडेंट्स के ऊपर है जिनके पास अभी कोई गाइडेंस नहीं है कि बैंकिंग के एग्जाम्स को कैसे तैयार किया जाए, और उसमें भी खास तौर पर जो बैंकिंग की जीके है उसको कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, जब आप इस फ्रेश स्टूडेंट्स को मैं बात कर रहा हूं कि जब वो इस तैयारी में कूदेंगे तो उनका पूरा फोकस 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएगा। दैट इज़ योर मैथ्स यानी कि क्वांट, रीजनिंग यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद इंग्लिश। और काफ़ी हद तक आप जो जीए है या एफए है या सीए है या एक जनरल वर्ड है बैंकिंग जीके, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। और यही इग्नोरेंस अल्टीमेटली इस एग्जाम प्रोसेस के लास्ट में जाकर के आपको पछताने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में पोर्शन बाहर आता है जीके का, बैंकिंग जीके का, जो आपकी फाइनल मेरिट में आपको कट ऑफ में स्थान दिलाने में बड़ी हेल्प करता है। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में तो जीके पूछी नहीं जाती, और मेंस एग्जाम में जब जीके पूछी जाती है तो उसके लिए आप उतने उस लेवल का तैयार नहीं होते कि आप अपना कट ऑफ से काफ़ी स्कोर हाई रख सकें। और जीके आपके कट ऑफ स्कोर को हाई रखने में पूरी तरह से मददगार साबित होता है। सो जो स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जीके को कम आंकते हैं, उसको इग्नोर करके चलते हैं कि इसको तो बाद में हम देख लेंगे, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मार खाते हैं फाइनल सिलेक्शन में। तो बिगनर्स, जो स्टूडेंट्स अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स होकर के आएंगे, वो इस बात का ख्याल रखें कि बैंकिंग जीके को पूरी तरह से आपने इंपॉर्टेंस देनी है, तवज्जो देनी है, राइट। क्योंकि अब जो बैंकिंग के एग्जाम्स के पैटर्न्स हैं या जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने हाई हो चुके हैं कि अगर आपने थॉरोली स्टडी नहीं किया सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारी बैंकिंग जीके को, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मुश्किल फेस करेंगे एग्जाम में। हमारा थंबनेल जो है उसमें हमने बोला है BA, FA, CA, GA। बेसिकली ये क्या है, इन टर्म्स को मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स फ्रेश हैं, कि इनमें क्या डिफरेंस है और कैसे आप कह सकते हैं कि आपको किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है अगर इनमें कुछ डिफरेंस है तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि जी बैंकिंग जीके एक जनरल वर्ड बोला जाता है, बैंकिंग के एग्जाम्स में जो जीके पूछी जाती है उसके लिए बोल देते हैं बैंकिंग जीके, लेकिन उसको कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं GA जनरल अवेयरनेस, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं बैंकिंग CA यानी कि करंट अफेयर्स, और कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं FA यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, राइट स्टूडेंट्स, और कुछ बोल देते हैं सिंपल बैंकिंग अवेयरनेस BA। तो यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटा जो डिफरेंस है वो ये बता देता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए, आपके एग्जाम में जो आजकल के पैटर्न चल रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स के, वहाँ पर जो बैंकिंग की जीके का पेपर आता है उसमें आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और वो फाइनेंशियल अवेयरनेस भी कौन सी, जो करंट न्यूज़ चल रही होती हैं, और उन करंट इकोनॉमिक या फाइनेंशियल न्यूज़ में जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उनसे संबंधित और जो फाइनेंशियल डाटा है उससे संबंधित आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों को आप तभी हैंडल कर सकते हैं जब आपको फाइनेंशियल टर्म्स की या फाइनेंशियल अवेयरनेस की या फाइनेंशियल जीके की पूरी अवेयरनेस हो, यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपके टॉपिक्स हैं, आपकी उनके ऊपर पकड़ होनी जरूरी है। उसके बाद वो जो अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आप उसको तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप उन टर्म्स के बारे में जानते हैं या उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैक्सिमम परसेंटेज जो है आपकी बैंकिंग जीके के पेपर की मेंस में ये सेक्शन कवर करता है। क्लियर है? तो आपको पता लग गया कि फाइनेंशियल अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बैंकिंग जीके एग्जाम इन द मेंस एग्जामिनेशन। सेकंड, अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जी GA जनरल अवेयरनेस, ये भी कोई गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब आई मीन के इसको GA भी बोला जा सकता है, लेकिन GA का मतलब क्या है, जो जनरल अवेयरनेस, वहां पर खास तौर पर एक बैंकर को पूछे जाने वाली जो नॉलेज है उसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे कि कोई टाइगर रिजर्व कहां पर है, कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, फला डे किस दिन मनाया जाता है, राइट, किसी देश का प्रेसिडेंट
कौन है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई, कोई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, उसका क्या नाम है। ये इस तरह से एक जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं और इसका फाइनेंस से कोई संबंध नहीं होता। ये भी पार्ट होता है आपके बैंकिंग जी के एग्जाम का, लेकिन इसकी रेशो कंपैरेटिवली कम रहती है एज योर फाइनेंशियल अवेयरनेस इज कंसर्न। अगर उसके फाइनेंशियल अवेयरनेस के कंपैरिजन में हम देखें तो जनरल अवेयरनेस के सवाल कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए ये सारी टर्म्स आपकी बैंकिंग अवेयरनेस और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और आपकी जनरल अवेयरनेस, इन सब को एक वाइडर टर्म में आप लेकर के चल सकते हैं और वो है सीए यानी कि करंट अफेयर्स, यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, बैंकिंग सेक्टर जो है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस। तो इस तरह से आप करंट अफेयर तो एक सिंपल जनरल टर्म आपको इस्तेमाल करेंगे और उन करंट अफेयर्स को आप क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं, यानी कि सेक्शन बना सकते हैं। एक सेक्शन कौन सा हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा क्योंकि आप बैंकर बनने वाले हैं। आपने जब बैंकर बनना है तो फाइनेंस से जुड़ी हुई आपको सारी जानकारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप एक जनरल जो वेल एजुकेटेड पर्सन होता है उसको अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपको जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको आने चाहिए, वो भी कवर कर लिए जाते हैं और उनको भी करंट अफेयर के एंगल से ही कवर किया जाता है उस जनरल अवेयरनेस को। और उसके बाद आपकी आ गई है बैंकिंग अवेयरनेस। ये बैंकिंग अवेयरनेस में भी जो बैंकिंग सेक्टर है आपका, बैंकिंग इंडस्ट्री है, उससे जुड़े हुई जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। यहां पर जो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको नहीं पूछा जाता डायरेक्टली। जैसे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स कैसे, फॉर एग्जांपल एक टर्म है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इससे जुड़ा हुआ कोई फाइनेंशियल डेवलपमेंट हुई है, कोई करंट अफेयर बना है तो आपको वो पूछ लिया जाएगा, उसका डाटा पूछ लिया जाएगा या कुछ इस तरह से जो भी सवाल बनेगा वो बना करके दिया जाएगा। वो तो आ गया आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस में। और इसी के साथ जैसे कोई बैंकिंग सेक्टर है, बैंक में किसी बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च करी है तो, या किसी बैंक का किसी बैंक के साथ मर्जर हुआ है, राइट, तो किसी बैंक का कोई नया CEO नियुक्त किया गया है, तो ये सारी बैंकिंग अवेयरनेस में आ गई। तो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको समझना ये है कि जो एग्जैक्टली फाइनेंस से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है या फाइनेंस से जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस में कवर किया जाएगा, जो कि मैक्सिमम कवर किया जाएगा। इसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें होंगी, न्यूज़ होंगी, लेटेस्ट करंट अफेयर्स होंगे, वो बैंकिंग अवेयरनेस में ले लिए जाएंगे। और फिर एक जनरल वेल एजुकेटेड पर्सन के हिसाब से जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स बन रहे होते हैं वो भी पूछ लिए जाएंगे आपको पेपर में। तो इस तरह से आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस का पेपर कवर किया जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको अभी से जो आपकी बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि अल्टीमेटली आपकी बैंक से जुड़ी हुई जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पूरे बैंकिंग सेक्टर की, भारत की या वर्ल्ड की, उनके ऊपर आपको निगाह रखनी है करंट अफेयर्स के एंगल से। और साथ ही साथ आपको अपना एक पूरा बेस बनाना है किसमें, बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर, यानी कि बैंकिंग का जो जुड़ा हुआ जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनका एक लिटरेचर है, उनका एक टर्म्स हैं सभी बैंक से जुड़ी हुई, या फिर टॉपिक्स कह लीजिए। आप टर्म्स ना कहिए, इसमें आप रट्टा मारने की उसमें चले जाएंगे। आप बोलिए कि जो बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बेसिक बैंकिंग से जुड़े हुए और अप्लाइड बैंकिंग से जुड़े हुए, उन सबको आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसके बाद उनसे जुड़े हुए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो इस तरह से आपने पढ़ाई शुरू करनी है। अब सवाल ये उठता है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, आप कोई किताब मत उठाइए फिलहाल आप क्या करिए, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, जैसे क्योंकि अभी आपने स्टार्ट करना है मई अप्रैल में जा करके, तब तक आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप उससे पहले ही एक काम स्टार्ट करिए कि एक न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज़पेपर रीडिंग में आप क्या पढ़ सकते हैं कि आप एक अखबार है द हिंदू, उसको आप पढ़िए। उसमें जो इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई जो आपको न्यूज़ आ रही हैं उनको आप पढ़िए और वहाँ पर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं उनको आप अपने लेवल पर अंडरलाइन करके और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। अपने बैंकिंग जो बेसिक बैंकिंग का आप कोर्स करना स्टार्ट करेंगे उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से आप धीरे धीरे इनको स्टडी करना शुरू करें। बाकी हम आपको यहाँ पर बैंकिंग जीके से जुड़ा हुआ पूरा कोर्स जो है वो यहाँ पर फ्री में करवाएंगे और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे मैं आपको पढ़ाऊंगा।
तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और धीरे धीरे सेल्फ स्टडी की तरफ भी जाइए। और सेल्फ स्टडी में आपने स्टार्ट करना है एक न्यूज़पेपर से, और वो न्यूज़पेपर मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है दैट इज द हिंदू। द हिंदू न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमी का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो पेज है, उसको आप रोज पढ़ना शुरू करें, राइट। उसके बाद धीरे धीरे हम बेसिक्स की तरफ जाएंगे। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, और अब हम नई वीडियो में हमारा जो बैंकिंग जीके से जुड़ा हुआ फाइनेंशियल टर्म्स से और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो सेशन है वो लेकर के आएंगे। और यहां से हम अब शुरुआत कर रहे हैं अपनी इस YouTube चैनल शिखाधारी बैंकर्स YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों तक बैंकिंग अवेयरनेस पहुंचाने के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।